एक गांव में एक पंडित जी और उनकी पंडिताइन रहते थे। बहुत ठंड पड़ रही थी। पंडित जी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। एक दिन पंडिताइन की नई साड़ी लेकर पंडित जी मेले में नाच गाना देखने चले गए। मेले में एक नाचने वाली आई। उसने पंडित जी की साड़ी देखी और चालाकी से उनसे वह साड़ी ले ली। जब पंडित जी खाली हाथ घर लौटे तो पंडिताइन बहुत नाराज हो गई। गुस्से में आकर उसने पंडित जी को मारकर घर से निकाल दिया। ठंडी रात में बेघर पंडित जी भोजन और रहने की जगह की तलाश में भटकने लगे। चलते चलते वे एक राक्षस की गुफा तक पहुंच गए। छिपकर उन्होंने देखा कि राक्षस रोज बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है, घी डालकर पकाता है और पेट भरकर खाकर सो जाता है। राक्षस के सोते ही पंडित जी चुपचाप निकलते और उसका सारा खाना खाकर वहीं सो जाते। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। पंडित जी का पेट भी भरने लगा और उन्हें कोई डर भी नहीं रहता था। लेकिन एक दिन पंडित जी को अपनी पंडिताइन की बहुत याद आई, पता नहीं वह अब कैसी होगी। उसी रात जब राक्षस किसी काम से बाहर गया, पंडित जी ने उसकी गुफा से सारा सामान, जेवर, पैसे और कपड़े चुपके से उठाए और सीधे अपनी पंडिताइन के पास पहुंच गए। जेवर, पैसे और अच्छे कपड़े देखकर पंडिताइन बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पंडित जी ने मना किया, वहां बहुत खतरा है, तुम मत चलो। लेकिन पंडिताइन नहीं मानी। जिद करके वह भी उनके साथ चल पड़ी। दोनों फिर राक्षस की गुफा में पहुंचे। राक्षस रोज की तरह स्वादिष्ट भोजन बना रहा था, घी डालकर पकाता हुआ। पंडिताइन लालच में आकर बोल पड़ी, जरा दीजिए। ये सुनकर राक्षस घबरा गया, मेरी गुफा में कौन है? डर के मारे वह दौड़ता हुआ बाहर भागा और सामने एक शेर से टकरा गया। शेर ने पूछा, क्या हुआ मामा? राक्षस बोला, अरे मेरे घर कोई दीजिए कहने वाला घुस आया है। शेर बोला, रुको मैं देखता हूँ। वह गुफा के अंदर गया और जोर से अपनी पूंछ हिलाते हुए बोला, कौन है? कौन है? अंदर छिपे पंडित जी और पंडिताइन ने मौका देखकर शेर की पूंछ पकड़ ली और जोर से खींच दी। शेर की पूंछ उखड़ गई। वह दर्द से रोने लगा और बाहर भागते हुए चिल्लाया, अरे राक्षस मामा, आपके घर दीजिए नहीं आया, आपके घर तो खींचे घुसा है। मेरी पूंछ खींच ली, यहां से भागो। डर के मारे राक्षस भी वहां से भाग गया। पंडित जी और पंडिताइन खुशी खुशी राक्षस का सारा सामान लेकर अपने गांव लौट आए और फिर कभी उस गुफा की ओर नहीं गए। सीख, अक्ल और धैर्य से बड़े डर को भी हराया जा सकता है।